खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। A day after Madhya Pradesh police arrested a 29-year-old man for allegedly stalking and sexually harassing two Australian women cricketers in Indore, State Minister Kailash Vijayvargiya has called the incident a lesson both for the authorities and the players. Vijayvargiya, who heads the Urban Development and Housing as well as Parliamentary Affairs departments, said the players should have informed local security or the administration before stepping out. देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। The Congress hit out at Vijayvargiya's statement, calling it unfortunate and utterly disgusting. जो काम पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, अगर वो व्यवस्थाएं ठीक जो देते शायद, तो ये इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था का प्रबंध ठीक से होता, शायद ये घटना वहां नहीं होती। ऊपर से मैंने कहीं सुना कि माननीय कैलाश जी का कोई स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का बहुत ही घिनौना, मैं कह सकता हूँ, बयान उन्होंने दिया है और उसमें मैं उसको यहाँ रिपीट भी आपके सामने नहीं करना चाहता हूँ। तो ये भी स्पष्ट करता है कि जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, जो संतरी मंत्री बैठे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी क्या सोच है। कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट उनकी सोच को दर्शा रहा है। जिस तरह का स्टेटमेंट वो दिया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया बड़ा ही घिनौना सा है, मुझे लग रहा है, पढ़ने भी मुझे, बताने भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। हम पूरा देश उस घटना को लेकर शर्मसार हैं आज, और हिंदुस्तान की रेपुटेशन को ग्लोबली हमने दाग लगाने का काम हमारे इंदौर के घिनौने अपराधी ने किया है। Though speaking to the Indian Express, Vijayvargiya later said, quote-unquote, "This is a shameful incident and strict action has been taken. Maximum provisions under the law have been applied and the police investigation is underway. Whenever anyone goes outside, their security officer should be informed. Even their own security officers were not aware. Despite being on the hotel premises, these are famous players, loved by the public, and sometimes people approach them unexpectedly. They should pay attention to their personal security." He also added, quote-unquote, "We have examined all aspects of the incident and also questioned the security personnel. I spoke to the police officers in charge of the security and we have all taken lessons from this episode to ensure this never happens in the future." ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ कोई घटना घटी है, क्या है?
ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 BNS के तहत आरोपी FIR रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है? क्या ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी? कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है, सुबह। सर इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नर के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी। जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई। किसको लगाया था सर इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर? इंदौर पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी ऑफिसर लगे हुए थे और उनकी खुद की भी सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने बताया प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को जो सेट हुए थे, अब उनमें कहाँ कमी रह गई उनको एग्जामिन किया जा रहा है। किसी के सामने आई? जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उनमें कहाँ जो कमी रह गई है उनको एग्जामिन किया जा रहा है। और कितनी खिलाड़ियाँ थी जो गई थी अकेले? ये 2 प्लेयर्स थे। अभी घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं BCI की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी BCI या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है, वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। The entire incident is very unfortunate. These kind of incidents should not have taken place, and we condemn this incident, and whatever precautions are required will be taking as far as the other venues are concerned, and our state associations, they will also take care of all these things. And Indore police has already nabbed them. They have been arrested. So whatever strict action is required. जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये माहिल्या का नगरी है, जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी, हम सब के लिए शर्म का विषय है। और रही बात कानून व्यवस्था की, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेना चाहिए और जो जिम्मेवारी जिसकी थी वो सुनिश्चित करके उसको दंड देना चाहिए।